द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज एक स्पेशल मैसेज परमेश्वर ने मुझे चिल्ड्रंस डे पर दिया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और मुझे फोर्सफुली मेरे आत्मा में आया कि ये वचन हर एक बच्चे के पास और हर एक माता पिता के पास पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले तो सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इसके बाद मैं आपसे एक स्टोरी बयान करना चाहती हूँ। मैं एक स्टोरी को पढ़ रही थी और ये स्टोरी एक डाकू की थी और वो डाकू बहुत बड़ा डाकू था और उसने बहुत सी चोरियां की थी। और जब वो बहुत बड़ी डकैती कर रहा था तो वो पुलिस के हाथों में आया और पुलिस ने उसे पकड़ा। और जब पुलिस उसको लेकर गई, उसने चोरी की वजह से बहुत सारे कत्ल भी किए थे। और जब पुलिस को उसको ले जाया गया न्यायाधीश के सामने तो उसका ये न्याय हुआ कि उसको फांसी की सज़ा होगी। और जब उसकी फांसी की सज़ा का समय आया तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जिसे तुम चाहते हो कि वो पूरी की जाए। उस डाकू ने कहा, हाँ मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और पुलिस ने उसकी माँ से मिलने का इंतज़ाम किया और उसकी माँ को बुलाया गया। और जब उसकी माँ उसके पास रोती हुई आई तो उसने अपनी माँ को गले लगाया और अचानक से उसने अपनी माँ की नाक को काट लिया और बहुत ब्लड उसकी माँ के नाक से निकलने लगा। वो दर्द से कराने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और पुलिस ने कहा कि ये तुमने क्या किया कि तुमने अपनी माँ को, जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे काट लिया, उसे दर्द दिया। उस डाकू ने कहा, अगर आज मैं फांसी की सजा भुगत रहा हूँ तो ये इसकी जिम्मेदार है, ये मेरी माँ ही है जो इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट क्लास में था, जब मैं पहली क्लास में था तो मैं वहाँ से एक पेंसिल को चुरा कर लेकर आया था। और जब मैंने वो पेंसिल घर पर आके दिखाई तो मेरी माँ ने उसे इग्नोर किया और कहा कुछ भी नहीं मुझसे कहा। इसकी वजह से मुझे लगा कि ये काम अच्छा है, मैं इसे और कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने ज़्यादा चोरियां करनी शुरू की और जब ज़्यादा चोरियां शुरू की, जब मेरा विरोध हुआ तो मैंने विरोधियों को मारना शुरू किया। इस तरीके से मैं कत्ल भी करने लगा। तो ये सारी जो जड़ है जिसकी वजह से मैं फांसी की सज़ा पे हूँ, इसका जो सीधा व्यक्ति है वो मेरी माँ है। मेरे प्रियो, वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 और उसकी 3री आयत में ऐसा बताता है कि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन जितने लोग पढ़ते हैं, आज मैं उनसे बात कर रही हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि गर्व का फल, यानी जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो ये गर्व का फल 2 लोगों के मिलने से साइंस बताती है, लेकिन आत्मिक जीवन में अगर आप देखें तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला प्रतिफल ही गर्व का फल है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भाग है, ऐसा उस वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भाग है गर्व का फल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बच्चे मेरे और आपके पास हैं, ये बच्चे मेरे और आपके लिए एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दी है कि मैं और आप उनको इस तरीके से पालें, इस तरीके से पोषण करें कि ये बच्चे आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा को करें, गवाहियों के कारण ठहरे। हालेलुया। लेकिन आज जब मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीजों को कि आज इतने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जवानी खराब कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं इसका कारण पेरेंट्स को बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आज जबकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ और कह रहा है। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन 23 और उसकी 13वीं वर्ष। यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। और इसी में जब नीति वचन 29 आप निकालेंगे, वहां 15वीं वर्ष कहती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वे अपने माता पिता के लज्जा का कारण होता है। और इसकी 17वीं वर्ष में लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा।
सीधा सीधा यहाँ पे मतलब माता पिता से आ रहा है। जब मैं और आप जानते हैं कि हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा है, हम उससे डांटना पसंद नहीं करते। पता है क्यों? जब परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि तू अपने बच्चे को छड़ी दे, तू अपने बच्चे को डांट, क्योंकि तेरी छड़ी मारने से वो मरेगा नहीं, पर वो अधोलोक की आग से बच जाएगा। पर आज शैतान ने एक छोटा सा नहीं, बड़ा जाल बिछाया हुआ है। आपको पता है, आप जब रील्स देखेंगे और जब आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, आपको 20 रील्स में से इतनी रील्स ऐसी मिल जाएंगी जिसमें ऐसा दिखाया जाता है, बच्चों को मत डांटिए, बच्चों पे प्रेशर मत करिए, उनका मेंटली सिस्टम खराब हो रहा है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सुसाइड कर लेंगे, वो घर से भाग जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन तो ये कह रहा है कि जब तेरा बच्चा गलती करे, जब तेरा बच्चा गलत काम करे, तब तू उस पे छड़ी दे, तब तू उसे डांट। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको पता है उनके बच्चे व्यभिचार में हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं डांटते। किस डर से? कि हमारे बच्चे कहीं हमें छोड़ ना दें। आपको पता है इससे बुरा क्या होगा कि आप अपने बच्चों के जीवन में व्यभिचार जैसे आत्मा को काम करने दे रहे हैं। आपकी डांट से आपके बच्चे सुधर जाएंगे। ये वचन कह रहा है, ये जीवित वचन कह रहा है। परमेश्वर के वचन की एक एक मात्रा, एक एक बिंदु सत्य है। अगर आपका बच्चा नशा कर रहा है और आपने इसे पहली बार में पकड़ा है, आप उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लीजिए, आप उसको समझाइए, आप उसको थप्पड़ मारिए, आप उसको डांटिए। आपका ऐसा करना उसे नशे से छुड़ा लेगा। कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने उन्हें अपने FB से, अपने इंस्टा के अकाउंट से हटा रखा है ताकि वो हमारे स्टेटस ना देख सके, वो ये ना देख सके कि हम घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं। आज के पेरेंट्स को ये नहीं पता उनके बच्चों की संगति क्या है बाहर। आज के पेरेंट्स को ये नहीं पता उनके बच्चे घर से क्या पहन के जाते हैं, बाहर क्या पहन रहे हैं। पता है कमी कहाँ है? हमारी प्रार्थनाओं में। हम अपने बच्चों को जो परमेश्वर का प्रतिफल है, जो उसका भाग है, उसके अनुरूप नहीं चल पा रहे। हम स्टार्टिंग से उन्हें नहीं बता पा रहे राइट और रॉन्ग क्या है। आज हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं, आज हमारा जवान हाथों से निकल चुका है, बिकॉज इस डर से कि हमारे बच्चे हमें छोड़ देंगे अगर हमने उन्हें डांटा, हम उनके जीवनों से अलग हो जाएंगे अगर हमने उन्हें डांटा, अगर हमने उनके ऊपर हाथ उठाया तो वो उनके इंसल्ट का कारण होगा। भीड़ के बीच में मत डांटो, मारो मत, डांटो मत। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तू छड़ी और डांट उसके लिए यूज नहीं करेगा तो ये तेरे लिए एक लज्जा का कारण होगा। और आज कितने पेरेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके बच्चे आज उनकी लज्जा का कारण है। आपके पास आज भी समय है, प्रार्थनाएं करिए। प्रभु का वचन कह रहा है ये बच्चे मेरा भाग हैं। आज इन बच्चों को प्रभु को सौंप दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब तेरा आत्मा ही है जो इन्हें सिखा सकता है और बढ़ा सकता है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें, परमेश्वर आपकी सहायता करें, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे कि कैसे परमेश्वर के प्रतिफल को, कैसे गर्व के उस प्रतिफल को जो प्रभु की ओर से मिला है, परमेश्वर के उस भाग को किस रीति से सींचना और बढ़ाना है। खुदाबंद आपकी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह की।